नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ। मैं संगीता झा आप सभी के साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुगली जिला के हिंद मोटर में। हिंद मोटर में एक ऐसी फैक्ट्री जो कि एशिया की नंबर 1 फैक्ट्री हुआ करती थी एक समय में। 7 साल से ये फैक्ट्री बंद पड़ी हुई है। फैक्ट्री तो बंद हुई ही, यहाँ के रहने वाले लोग आज अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। काफ़ी लोग यहाँ से छोड़कर जा चुके हैं। अभी भी 100-150 लोग रह रहे हैं जो कि यहाँ पर कार्यरत हैं। कुछ लोग सिक्योरिटी में काम करते हैं, कुछ लोग अलग अलग विभाग में यहाँ पर काम कर रहे हैं। लेकिन उन्हें समस्या है, बिजली की समस्या है। ना उन्हें बिजली मिल रही है, ना उन्हें पानी की किसी प्रकार की कोई सुविधा मिल रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे में एक यूको बैंक है। ये यूको बैंक अब जंगल बन चुका है, खंडहर बन चुका है। ये यूको बैंक कभी चला करता था जब यहाँ पर फैक्ट्री चल रही थी, यहाँ पर लोग रहते थे, काफ़ी रौनक बनी हुई थी। उस दौरान यहाँ पर इस फैक्ट्री के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं मिलेगी। बैंक हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, बच्चों के पढ़ने के लिए खेल का मैदान हो, हर चीज़ की सुविधा इस फैक्ट्री के अंदर, इस क्षेत्र में लोगों को मिल जाती थी। आप यहाँ पर स्थानीय हैं, आपका जन्म भी यहीं पर हुआ है। आज हिंद मोटर फैक्ट्री को बंद हुए कई साल हो गए, जंगल बन गया है। आप देख ही रहे आसपास, आप खुद यहाँ रहते हैं, आपको पता ही है। तो क्या है, ये कब से हुआ और इसको लेकर अभी तक कुछ क्यों नहीं बात आगे बढ़ी? ये देखिए, ये 2014, जहाँ तक हमको याद है 23 मई 2014 से हिंद मोटर फैक्ट्री माने गैर कानूनी तरीके से राज्य सरकार के समर्थन से यहाँ सस्पेंशन ऑफ वर्क लगाया गया। उस टाइम में यहाँ पे 3,500 के लगभग आदमी काम करते थे। यहाँ सारी बड़ी पार्टियों के, जो CPM हो, तृणमूल हो, कांग्रेस हो, सबकी एक यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, लेकिन किसी ने कोई विरोध नहीं किया। केवल नाम के वास्ते कुछ दिन यहाँ तृणमूल गेट पे बैठा, उसके बाद वो भी गायब हो गया। और अभी उसके 6 महीना बाद लगभग 3 दिसंबर 2014 में ही यहाँ के लोगों का लाइट पानी काट दिया गया। और धीरे 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 किस तरह से यहाँ के लोगों को भगाया जाए, एक ऐसा पहला कंपनी होगा जो कि सस्पेंशन ऑफ वर्क में पिछले 8 सालों से चला रहा है। लेकिन किसी भी ट्रेड यूनियन का, जो बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियन है, CITU है, IATTUC है, यहाँ पे संग्राम समिति का भी है, नक्सल का भी ट्रेड यूनियन है, लेकिन किसी का कोई विरोध सामने नहीं आया। हम लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमेशा यहाँ पे झंडा लगाया है, विरोध भी किए हैं इस चीज़ का। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य है कि यहाँ हम लोगों का कोई जनप्रतिनिधि नहीं है, या हम लोगों का कोई रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन नहीं है, जिसके चलते हम लोगों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। फिर भी हम लोगों ने लड़ के यहाँ के लोगों के लिए, अभी आपने सुना होगा, पिछले करीब छठ पूजा के बाद से तकरीबन 14 दिन तक यहाँ के लोगों का लाइट पानी बंद कर दिया गया था। हम लोग लाइट तो यहाँ पर है ही नहीं, और पानी के लिए भी लोग जाते हैं पानी लाने के लिए। जबकि ये हिंद मोटर फैक्ट्री, ये एशिया की नंबर 1 इंडस्ट्रीज़ में आती थी और आज ये गुमनामी में है। नहीं, लाइट पानी यहाँ पे तो है ही नहीं, ये बात आपकी सही है। लेकिन 1 घंटा जो मिलता था वो भी बंद कर दिया गया था, जो जनरेटर से दिया जाता था। जनरेटर खराब का बहाना करके ये लोग वो भी बंद कर दिए थे। कौन लोग? यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का नेतृत्व, सब लोगों की मिली भगत है। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि यहाँ एक काउंसिलर है, यहाँ 6 रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है, लेकिन किसी का कोई विरोध सामने नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? तो किस बात के लिए यहाँ पे काउंसिलर, किस बात के लिए ट्रेड यूनियन है? हम लोग आज DLC में या DM के यहाँ, SDO के यहाँ कोई कागज़ देने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि आप लोग रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, आप लोगों का नहीं है, आप लोगों का यहाँ पे जनप्रतिनिधि नहीं है। उन लोगों की तरफ से तो कोई विरोध नहीं है, वो लोग सब चीज़ मान चुके हैं, तो आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? तो इस तरह से तो यहाँ के लोगों को मार के, यहाँ के लोगों को भगाने का प्रक्रिया जो चल रहा है मैनेजमेंट का, उसमें सहयोग कर रहा है स्थानीय प्रशासन बोलिए, ट्रेड यूनियन बोलिए, काउंसिलर, चेयरमैन, सारे लोग मिले हुए हैं। आज देखिए 70 साल पुराना यहाँ पे एक स्कूल था, हिंद मोटर हाई स्कूल। हम लोग इसको लेके विरोध लड़ाई कर रहे हैं अभी भी। यहाँ ये स्कूल को ज़बरदस्ती बंद करने के लिए यहाँ का मैनेजमेंट, काउंसिलर और चेयरमैन से मिलके स्कूल बंद करने के कगार पे है। स्कूल को बंद करके एक एजुकेशन सेंटर है, दोनों को मर्ज करके एक जगह चलाया। बात नहीं हुआ। 70 साल जिस स्कूल जो न्यू है उसी को आप तोड़ दे रहे हैं, ऊपर की बिल्डिंग कैसे टिकी रहेगी? 2-3 महीना से है, इसके लिए हम लोग विरोध भी किए, हम लोग DM को भी चिट्ठी दिए। हमको तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि यहाँ के मैनेजमेंट का कितना प्रभाव है कि स्थानीय सरकार बोलिए, स्थानीय प्रशासन, DM, SDO, IC, कोई भी इसके खिलाफ नहीं खड़ा होने को तैयार है। गैर कानूनी तरीके से लोगों को मारा जा रहा है, यहाँ का लाइट पानी काटा गया, स्कूल बंद कराया गया, बिल्डिंग तोड़ी जा रही थी। रात के अंधेरे में यहाँ पे असामाजिक तत्व आके बिल्डिंग को तोड़ के यहाँ का मैनेजमेंट बिल्डिंग
तोड़ के यहाँ का ईंटा पत्थर तक बेच रहा था। वो हम लोग प्रतिवाद किए, मार के यहाँ के लोगों को भगाए, तोड़ने वालों को, तब जाके आज एक बची हुई बिल्डिंग आपको दिख रही है। नहीं तो ये भी नहीं दिखते, पूरे मैदान हो जाते। आधे जो लेबर कॉलोनी था या यहाँ पे TH बोल के एक विंग था कॉलोनी का, वो पूरा तोड़ दिया गया है, मैदान बना दिया गया तोड़ के। और जो गैर कानूनी तरीके से स्कूल का नाम करके सारे क्वार्टर को बाउंड्री बना के ईस्ट इंडिया कंपनी का टेंट जैसे खींच के बढ़ता था, उस तरह से स्कूल के नाम पे सारा ये लोग बढ़ाए जा रहे हैं, कब्जा किए जा रहे हैं और मजदूरों को मार रहे हैं। कब्जा कौन कर रहा है? मैनेजमेंट कर रहा है। मैनेजमेंट यहाँ का MD कर रहा है, यहाँ का फैक्ट्री मैनेजर कर रहा है। वो लोग सारे मिले हुए हैं, मिलजुल के। एक्चुअल में देखिए, यहाँ के सबसे बड़ा कमी हिंद मोटर बंद होने का हमारे हिसाब से मैनेजमेंट का ही है। यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो कभी भी फैक्ट्री के डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा, नया मॉडल नहीं आने दिया। कभी भी यहाँ के वर्कर इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। वर्कर अपनी मेहनत से, वर्कर क्या चोरी कर सकता है, 2 घंटा का टाइम। लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का जो यूनियन, ये लोग सारे लोग मिलजुल के, मिली-जुली सरकार है ये लूटने के लिए। सारे वो CPM हो या अभी तृणमूल की सरकार हो, ये दोनों सरकारें इसके लिए उत्तरदायी हैं। पश्चिम बंगाल के माने सारे कल कारखानों के बंद होने के पीछे CPM और तृणमूल सरकार जिम्मेदार मिला हुआ है। विकास रंजन भट्टाचार्य उनके जो वकील थे, 2018 के बाद एक भी डेट नहीं पड़ा आज तक CITU के यूनियन के केस का। विकास रंजन भट्टाचार्य बहुत बड़े वकील हैं, लेकिन क्यों नहीं डेट एक ले पा रहे हैं? क्या है भीतर अंडर टेबल कुछ इन लोगों के साथ एडजस्टमेंट है। वो CITU हो या INTTUC हो या कांग्रेस हो या नक्सल हो। मैं तो सारे लोगों को बोलता हूँ कि सारे लोग मिलजुल के यहाँ के मजदूरों का शोषण किए और अब उनको मारने की तैयारी में। तो ये अभी जो लोग रह रहे हैं, तो इनको भी निकालने को लेकर कुछ दिन पहले भी विवाद हुआ था कि सभी को निकल जाना है। एक डेट दे दिया गया था कि आप लोग को अब यहाँ से छोड़कर चले जाना है। जो लोग यहाँ पर ऐसे भी काम कर रहे हैं, जो लोग सिक्योरिटी पर्पस से जो लोग रह रहे हैं, तो इसमें कितनी सच्चाई है? मैं तो मैनेजमेंट से यही जानना चाहता हूँ या स्थानीय प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि यहाँ के जब वर्कर को क्वार्टर अलॉटमेंट किया जाता है तो उसमें एक कंडीशन रहता है कि आपकी जब तक नौकरी है, अगर आप कोई चोरी या कोई गलत कोई काम में नहीं लिख पाए जाते हैं, नौकरी जब तक है तब तक के लिए आपको रहने के लिए क्वार्टर दिया गया है। अब वो कौन से कागज़ में लोग नोटिस जारी किए हैं कि इन लोगों को छोड़ के चले जाना है? ये मैनेजमेंट और यहाँ के ट्रेड यूनियन, बहुत सारी मीडिया में भी हम लोग सुनने को मिलता है कि हिंद मोटर तो बंद हो गया, वहाँ के लोग ज़बरदस्ती क्वार्टर में रह रहे हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस हिसाब से, किस कानून में लिखा हुआ है ये लोग ज़बरदस्ती रह रहे हैं? अभी जिसकी नौकरी बची हुई है, नौकरी कर रहा है यहाँ पे, वो कहाँ छोड़ के जाएगा? आज कुछ लोग हैं 5 साल 7 साल नौकरी किए हुआ, वो आज छोड़ के कहाँ जाएंगे? 10 साल नौकरी किया हुआ, ग्रेचुटी का पैसा नहीं कुछ मिला है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आज वो लोग बीच समुद्र में पड़े हुए हैं। एक इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री जो कि एक लिमिटेड हो, एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लोग जो कि एक फिक्स जॉब में काम करते हैं, आज उनको कहीं एक दरवानी के अलावा और कुछ नहीं मिलता है काम। तो ये रहने की समस्या, आज ये लोग नौकरी छोड़ें, इनका एक बढ़िया से एक क्लोजर क्यों नहीं कर दे रहा है मैनेजमेंट? आज मैं सारे यूनियनों को बोलता हूँ क्लोजर का नोटिस करवाएं, सबका हिसाब किताब क्लियर करें, बोल दें कि नहीं कंपनी बंद हो गई, सस्पेंशन ऑफ वर्क में क्यों चला रहा है? मैं तो सारे मीडिया को बोलूँगा कि आप लोग सब जगह सिंगूर और इन्फोसिस सब लेके चिल्लाए, लेकिन ये माने एशिया की बृहत्तम कारखाना, हम लोग बचपन से पढ़ते आए कि एशिया का सबसे बड़ा कारखाना हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड, आज ये बंद हो गया। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल का कोई यूनियन एक विरोध का स्वर नहीं उठाया, क्यों? अच्छा, केंद्र में तो आपकी ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है, तो आप लोगों ने कभी ऐसा कोशिश किया कि केंद्र तक इस मैटर को पहुंचाना, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री में है एशिया की, आप खुद भी बता रहे हैं, पढ़े हैं, तो इसको लेकर आप लोग क्या सेंट्रल में कभी इसका बात पहुंचाने का कोशिश की है? जरूर, हम लोग इसका बात को पहुंचाए भी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो MP हैं सपन दास गुप्ता, वो आके ये जगह का विजिट भी किए। और देखिए, कुछ होता है, प्रोटोकॉल होता है, ये स्टेट का जुरिस्डिक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल आके कुछ इंटरफेयर नहीं कर सकता। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में एक लिमिटेड कारखाना जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आता है, वो तो सेंट्रल के उसमें डायरेक्ट कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। आज दीदी बोली थी डनलप का वो अधिग्रहण कर ली है, डनलप का मजदूरों का वो अब देखभाल करेंगे, क्यों नहीं हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड का वो अधिग्रहण कर रही हैं? बाहर से इतने लोगों को बुला रही हैं कि हम लोग सुनते हैं हमेशा कि उद्योग मेला हुआ, इंडस्ट्री आ रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियाँ आएंगी, तो ये हिंद मोटर इंडस्ट्री के बारे में क्यों नहीं दीदी का कोई बयान आया आज तक? मैं तो मीडिया से यही जानना चाहता हूँ, हिंद मोटर को लेके तो जरूर इस राज्य सरकार को कुछ बोलना चाहिए। यहाँ के चेयरमैन जो हैं दिलीप यादव, एक समय सुने थे कि वो जिला के प्रेसिडेंट थे, दीदी के बहुत नज़दीकी आदमी हैं। अभी
उनको बधाई हो, टूरिस्ट के क्या वाइस चेयरमैन बने हैं। तो ये जब उनका जन्म इसी वार्ड में हुआ है, प्रथम काउंसिलर वो इसी वार्ड से बने, इसी हिंदुस्तान मोटर के 24 नंबर वार्ड से बने। तो वो हिंदुस्तान मोटर की समस्याओं को, यहाँ के लोगों की समस्याओं को वो क्यों नहीं मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं? मैं तो आज मीडिया के माध्यम से उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ की समस्याओं को क्यों नहीं राज्य सरकार तक पहुँचाते? यहाँ पर लगभग कितने वोटर्स होंगे जो कि वोट देने जाते होंगे? देखिए, यहाँ 1400 वोटर हैं। इस वोटरों को भी लेके हम लोगों ने, जब वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, हम लोगों ने जो इलेक्शन कमीशन जो एसडीओ के अंडर में आता है, एसडीओ को हम लोग एक चिट्ठी दिए थे कि जब आप बोलते हैं कि सबको मतदान करना चाहिए, लेकिन मतदान करके 2014 से अगर आप देखिए, बंद होने के बाद से 2 विधानसभा का चुनाव हुआ, 1 लोकसभा का चुनाव हुआ, 1 काउंसिलर का चुनाव हुआ, लेकिन सब में यहाँ के लोग बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिए। लेकिन मतदान करने के बावजूद यहाँ के लोगों को क्या अधिकार मिला है? मतदान आदमी करता है जो मौलिक अधिकार, जो लाइट और पानी, बिजली और पानी, ये मौलिक अधिकार है। ये यूएनओ में भी, संयुक्त राष्ट्र के भी अध्यादेश में है कि भैया सबको जीने के लिए लाइट और पानी मिलना चाहिए। हमारे भारत के संविधान में भी है कि सबको जीने के लिए लाइट और पानी सबका मौलिक अधिकार है। लेकिन फिर भी जब यही अधिकार नहीं मिल रहा है, मैं चुनाव आयोग से भी जानना चाहता हूँ यहाँ पे किस लिए मतदान? जब हमको मौलिक अधिकार ही नहीं मिलेगा, उसके लिए आप यहाँ 2 बूथ है। हम लोगों ने एसडीओ को चिट्ठी दिया, डीएम को चिट्ठी दिया, हम डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के भी मेल में हम एक लेटर दिए हैं कि हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे मतदान किस लिए आप करवाते हैं, जब आप यहाँ पे कोई भी मौलिक अधिकार तक हमारा सुरक्षित नहीं है। हम मानवाधिकार आयोग से भी, अगर आपकी चैनल के माध्यम से अगर हमारी आवाज़ मानवाधिकार तक पहुँच पाए, आज एक कोई आतंकवादी मरता है तो उसके लिए मानवाधिकार खड़ा हो जाता है। छोटी छोटी बातों में राज्य सरकार और अफजल गुरु के लिए मानवाधिकार आता है। और यहाँ पे करीब 150 परिवार अभी भी पिछले 7 सालों से बिना लाइट और पानी की ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। कहाँ है मानवाधिकार आयोग? मैं मानवाधिकार आयोग को भी चिट्ठी दिया था, लेकिन उनका भी कोई प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आया। इन लोगों को मारने के पीछे सब लोग उत्तरदायी हैं, केवल मैनेजमेंट नहीं, इनके साथ सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ, सारे जितने भी स्वयंसेवी संस्था है, सारे लोगों को सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड के मजदूरों का समस्या किसी को नहीं दिखाई देता है। आज ऐसा क्यों है? ये लोग या तो पैसे वालों के हाथों में सारी संस्थाएं बिकी हुई हैं। मानवाधिकार आयोग कहाँ है? उनको क्या पैसे वालों की केवल बात सुनते हैं? इन गरीब लोगों की बात सुनने का उनके पास कोई समय नहीं है। मानवाधिकार को कब दिए थे आपने? ये जो अभी बताया कि मानवाधिकार को भी आपने दिया हुआ है, कब दिया गया था? मानवाधिकार आयोग को मैं 2018 में चिट्ठी दिया था। 2018 में उन लोगों ने एक ऑर्डर पास किया था कि हम लोग एक चिट्ठी दे रहे हैं यहाँ के मैनेजमेंट को और राज्य सरकार को कि यहाँ के लोगों की समस्याओं को देखा जाए। लेकिन 2018 से आज लगभग 4 साल होने को आए, अभी तक मानवाधिकार आयोग का कोई भी एक भी स्टेप हम नहीं देख पाए कि इन लोगों को एक भी उल्टा, और जो इन लोगों का लाइट पानी था वो भी काटने के लिए कोशिश किया जा रहा है।